आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 राजनीतिक शास्त्र यानी सिविक्स का पहला जो चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसका आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको पढ़ाने वाले कौन है? तो आपके प्यारे बाय सोहिल सर हैं, जो आपको ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाते हैं। तो मैं आप लोगों को हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 था उसको मैं ऑल कंप्लीट कर दिया, यानी 1 से लेकर 8 तक जितने भी चैप्टर्स थे हिस्ट्री का, उसका मैंने समाप्त कर दिया। अब समाप्त करने वाला हूँ सिविक्स का। तो आज मैं स्टार्ट कर दिया चैप्टर 1। तो आप रेगुलर में चैप्टर 1 चैप्टर 2 देखकर और 5 दिन में मैं इसे भी समाप्त कर दूंगा। तो आप लोग ज़रूर हमारे क्लास को देखिए, और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो अभी तुरंत इस क्लास को लाइक कीजिए। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया और बोला जा रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी, या 9 नवंबर 2000 ईस्वी, या 15 नवंबर 2000 ईस्वी, या 15 नवंबर 2001 के ईस्वी 2001 ईस्वी। तो ये कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 20? तो यह जो अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद जो है यह 15 होगा। तो 2 का बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होता है? तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होता है? अपने क्षेत्र से लगाव, या राष्ट्रीय हित, या राष्ट्रीय एकता, या अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद के कुपरिणाम का होता है अलगाववाद, यानी तीसरा का डी करेक्ट आंसर। तो चौथा नंबर देखिए। तो चौथा नंबर में बोला जा रहा है आप लोगों से ब्रुसेल्स में 80 लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो ब्रुसेल्स में 80% कौन भाषा को बोला जाता है? डच भाषा, या अंग्रेजी भाषा, या फ्रेंच भाषा, या हिंदी भाषा? तो ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषा बोला जाता है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है मराठी मनुष्य का विवाद निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो यह जो हो जाएगा 5वां का महाराष्ट्र हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल्य अधिकार दिया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, या समानता का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो चलिए आप लोग 7वां क्वेश्चन बताइए। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? क्षेत्रीय, सामाजिक, या ए बी दोनों, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो हो जाएगा श्रीलंका में सामाजिक विभाजन होता है, तो यह ए बी दोनों हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय, सामाजिक दोनों हो जाएगा। तो चलिए 8 नंबर देखिए। पीटर नामक धावक कहाँ का था? जर्मनी का था, या ब्रुसेल्स का था, या फ्रांस का था, या ऑस्ट्रेलिया का था? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 9 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है रंग भेद की नीति के विरोध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो रंग भेद के विरोध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मार्टिन लूथर किंग था, या अब्राहम लिंकन था, या जॉर्ज
गंटन था या लुईस 16वां था। तो यह जो रंग भेद का जो विरोधी था वह मार्टिन लूथर किंग था। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। मैक्सिको ओलंपिक की घटना का एक उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है? रंग भेद या सांप्रदायिकता दायकता का या जातिवाद का या आतंकवाद का। तो यह एक मैक्सिको ओलंपिक जो था ना यह रंग भेद का एक उदाहरण है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई। तो किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई? नक्सलवाद या माओवाद या नाजीवाद या फांसीवाद। तो इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई था? तो जर्मनी से नाजीवाद शुरू हुआ था। जर्मनी से नाजीवाद शुरू हुआ था। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। तो कौन नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, या ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन क्लॉक्स थे, या जेड गुडी थे। तो रंग भेद का विरोधी जेड गुडी नहीं था, जेड गुडी नहीं था। तो 12 का डी करेक्ट आंसर। तो चलिए 13 नंबर बताइए। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। तो क्या आधार है? नस्लवाद, नस्ल एवं रंग, जाति या भाषाई या वर्ण। तो श्रीलंका में है ना, श्रीलंका में भाषाई आधार पर भेदभाव है श्रीलंका में। तो चलिए 14 नंबर देखिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से बोला जा रहा है सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। तो किस में? राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुश शासन, अधिनायक तंत्र। तो सत्ता में साझेदारी का लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ एक अच्छा है। तो चलिए आप लोग 15 नंबर बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है? विधायिका या संसद बदलना, या प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, या अपनी भाषा या धर्म इत्यादि संवैधानिक पहचान दिलाना, या शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णय को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। तो आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्रीय कौन सा है? पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बेल्जियम है, या यूगोस्लाविया है। तो सत्ता में साझेदारी करने वाला जो है वह क्या है? वह बेल्जियम है। तो चलिए आप लोग 17 नंबर बताइए। तो 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? तो जन्म पर आधारित भारत में है। तो चलिए 18 नंबर बताइए। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तो चलिए आप लोग बताइए 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है। विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? तो किस राष्ट्र के लिए है? केवल सकारात्मक, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों हो जाएगा। तो चलिए आप लोग देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्या यह विविधता को बढ़ाती है, ये गलत है, नहीं बढ़ाती है। देश की एकता को कमज़ोर करती है, ये भी गलत। फैसलों लेने में
देर करवाती है, यह भी गलत। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, तो यह आपका करेक्ट डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए 21 नंबर देखिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो कौन नहीं है? क्षेत्रीयता की भावना, नस्ल एवं रंग का, या सरकारी नौकरी, या भाषा। तो यह जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो चलिए आप लोग बताइए 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंड का सम्मान करना पड़ा? तो किसको? बेल्जियम, या भारत, यूगोस्लाविया, या नीदरलैंड। तो यह जो हो जाएगा आपका यूगोस्लाविया। तो चलिए 22 नंबर देखिए। लोकतंत्र में देखने को मिलता है, लोकतंत्र में देखने को मिलता है, क्या मिलता है? टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, या जाति को बढ़ावा देना, या धर्म आधार पर लोगों में विभेद पैदा करना, या क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करना। तो यह आपको हो मिल एक का करेक्ट आंसर है, ये ना, टकराव एवं विभिन्नता सामंजस्य स्थापित करना। तो चलिए 24 नंबर बताइए। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा जा रहा है, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कठिन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो किस पर नहीं होता है? तो यह आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज की विखंडन की ओर ले जाता है। तो चलिए आप लोग 25 नंबर देखिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? कहाँ पर? अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, बेल्जियम। तो यह आपका हो जाएगा भारत, जन्म पर आधारित। तो चलिए आप लोग 26 नंबर बताइए। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, भारत राजनीतिक में सवर्णों के सर्चस्व कब तक रहा? कब तक? 1987, 1967, या 1969, या 1980, या 1985। तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा 1977। तो चलिए आप लोग बताइए 27 का प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। तो किस पर संबंधित है? तो यह हो जाएगा, यह ईसाई वो संबंधित है, ईसाई पर। 27 का सी। तो चलिए आप लोग 28 नंबर बताइए। तो 28 नंबर में बोला जा रहा है, प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? तो किनका? ब्राह्मणों को नहीं था, या क्षत्रियों को नहीं था, या राज्य परिवारों को नहीं था, या शूद्रों को नहीं था? तो शूद्रों का नहीं था। तो चलिए आप लोग 29 नंबर बताइए। तो 29 नंबर में पूछा जा रहा है आप लोग से, निम्न में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव में मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? तो पेरियार स्वामी, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या इनमें से सभी। तो आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए आप लोग बताइए 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, 30 नंबर में, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? किस में? रूस में, भारत में, अमेरिका में, दक्षिण कोरिया में। तो आपका 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस में विभेद कम पाया जाता है। तो 31 नंबर बताइए। तो 31 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है? तो किस पर आधारित है? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, यानी में से कोई नहीं। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म पर होता है, धर्म पर। तो चलिए आप लोग 32 का बताइए। तो 32 नंबर में आप लोग से बोला जा रहा है, संप्रदायवाद संबंधित है,
दायीवाद संबंधित है, तो धार्मिक संबद्धभावना से, या धार्मिक कट्टरता से, या धर्मनिरपेक्ष से, या धर्म से संबंधित नहीं है। तो आपका 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म कट्टरता से। तो हो जाएगा 33 का। बताइए, तो 33 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? तो किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका, या ग्रेट ब्रिटेन, या चीन, या भारत। तो आपका 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। तो चलिए आप लोग 34 बताइए। तो 34 नंबर में पूछा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जातिवाद, या सांप्रदायिक, या धर्मनिरपेक्ष, या आदर्शवादी। तो 34 का आपका करेक्ट हो जाएगा सांप्रदायिक। तो चलिए 35 नंबर बताइए। तो 35 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सिंहली किस देश की राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, या मॉरिशस। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का, श्रीलंका का घोषित किया था, श्रीलंका का। तो चलिए 36 नंबर बताइए। तो 36 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, संप्रदाय का संबंध है, तो क्या चीज़ पर? सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। तो 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म, ईसाई संप्रदाय का संबंध है। तो चलिए आप लोग 37 का बताइए। तो 37 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, निम्न में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? तो क्या सांप्रदायिकवाद, या भाषावाद, या क्षेत्रीयतावाद, या नस्लवाद। तो आपका 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नस्लवाद। तो चलिए आप लोग 38 नंबर बताइए। तो 38 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए? तो ज्योतिबा फुले कहे थे, या लोकनायक जयप्रकाश कहे थे, या दयानंद सरस्वती कहे थे, या महात्मा गांधी कहे थे। तो आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहे थे। तो 39 नंबर बताइए। तो 39 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो कौन नहीं है? पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, नेपाल। तो जो भारत है वह धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो से एक भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वह नहीं है। तो चलिए आप लोग 40 नंबर बताइए। तो 40 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, भारत संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, गलत है। यह एक धर्म को राजनीतिक धर्म बनाता है, तो यह भी गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी होता है, यह सही है। तो आपका जो 40 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए 41 का। तो 41 नंबर में पूछा जा रहा है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? किस पर है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। हाँ, यही हो जाएगा 41 का ए। तो 42 का बताइए। तो 42 में बोला जा रहा है, भारत का राष्ट्र है धार्मिक, निरपेक्ष, या विकसित, या सांप्रदायिक। तो आपका 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। तो चलिए आप लोग 43 नंबर बताइए। 43 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। तो चलिए आप लोग 44 बोलिए। तो 44 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 44 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है,
19वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? जो 19वीं लोकसभा हुआ था ना, 19वीं लोकसभा, उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी थी या सदस्य थी? तो उसमें 63 सदस्य था, 63 सदस्य था। तो चलो 45 बताइए। तो 45 में पूछा जा रहा है, मानव जाति में आधी आबादी किसका है? पुरुषों की, महिलाओं की, युवा की, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में आधी जो है, आधी वह महिलाओं की है, महिलाओं की है। तो 46 नंबर बताइए। तो 46 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, 46 नंबर में 46 नंबर आप लोग से पूछा जा रहा है, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार है। तो कितना है 15 के अनुसार? 80.112 या 80.115 या 81.121 या 80.94। तो भारत में 1915 के अनुसार ना, 15 के अनुसार था 80.94, 80.94। तो चलिए 47 में बताइए। तो 47 का पूछा जा रहा है, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था। तो चलिए आप लोग बताइए 48 नंबर। तो 48 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? तो भारत में महिलाओं की 50% है, 50% है। तो 48 का 50, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर, साक्षरता हो जाएगा 90%, 90% हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए 49 का। तो 49 में आप लोग से पूछा था, भारत के 16वीं लोकसभा में महिलाओं प्रतिनिधियों का प्रतिशत है 50 से ऊपर या 20% से प्रतिशत या 33% या 11.93%। तो आपका 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.93%, 11.93%, 11.93%। तो चलिए 50 नंबर बताइए। तो 50 नंबर में बोला था, महिलाओं से आरक्षण विधेयक निम्नलिखित से किससे संबंधित है? किससे है? महिलाओं की शिक्षा से, महिलाओं की शक्ति से, या महिलाओं की गरीबी दूर करने से, या महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। तो आपका 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला प्रतिनिधि की संख्या बढ़ाने से, महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या से बढ़ाने से। तो चलिए आप लोग बताइए आप लोग 51 नंबर। तो 51 नंबर में आप लोग समझा, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? तो स्त्री एवं पुरुष, ये तो आसान है, स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। तो चलिए आप लोग 52 बताइए। तो 52 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? तो किस में दी गई? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका। तो यह ब्रिटेन में दिया गया। चलिए, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है कितना? 40, 16, 50, 20। तो यह हो जाएगा 40%। तो चलिए आप लोग 54 नंबर बताइए। तो 54 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या। तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना है? तो 78% है। तो आप लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और आप लोग बताइए कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। और आप लोग को मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है, आप लोग का दूसरा चैप्टर सत्ता की साझेदारी में, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, तो मैं आप लोग को वह करवा दूंगा। लेकिन आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।